हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 10 की गणित विषय की प्रायोगिक कक्षा में। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है हमारी पाठ्य पुस्तक की क्रियाकलाप संख्या 16। सत्यापित करना कि किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम सत्यापित करेंगे कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। और बच्चों, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस क्रियाकलाप का रिकॉर्ड आपको अपनी फाइल में कैसे बनाना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, सबसे पहले आप फाइल में हमेशा की तरह लिख देंगे ऊपर तो क्रियाकलाप संख्या 16 और फिर क्या लिखेंगे, शीर्षक। और शीर्षक को इस तरीके से आप एक अच्छे से डिब्बे में, अच्छे से बॉक्स में, अच्छे से डिजाइनदार बॉक्स में सजा कर लिखेंगे, सत्यापित करना कि किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब इस तरीके से डिजाइन विजाइन बनाना बच्चों जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, आपकी फाइल सुंदर दिखती है। शीर्षक एक पेज पे लिखेंगे, उसके अगले पेज में बच्चों क्या लिखते हैं, हम अपेक्षित पूर्व ज्ञान और उद्देश्य लिखते हैं। तो अपेक्षित पूर्व ज्ञान देखिए, आपको क्या क्या इस क्रियाकलाप के लिए क्या क्या ज्ञान पहले से अर्जित कर लेना है। त्रिभुजों की रचना करना आपको आना चाहिए। त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और कागज को मोड़ना और अध्यारोपण, कागज मोड़ना और उसको ऊपर चिपकाना तो बहुत आसान है, ये तो आपको पहले से ही आता है बच्चों, पर फिर भी इसका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से कागजों को मोड़ा जाता है, किस प्रकार एक कागज के ऊपर दूसरा कागज लगाया जाता है। ये सारे ज्ञान आपको पहले होने चाहिए। और देखिए, प्रयोग का उद्देश्य देखिए बच्चों, अब इस प्रयोग को, इस क्रियाकलाप को करने का उद्देश्य क्या है। इस क्रियाकलाप को करने के पश्चात शिक्षार्थी अर्थात आप सभी लोग बच्चों इस संकल्पना को प्रदर्शित करने में सक्षम हो जाएंगे। इस संकल्पना को प्रदर्शित करने में सक्षम हो जाएंगे कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। और इस ज्ञान का प्रयोग उन प्रश्नों को हल करने में कर सकेंगे जिनमें कि इसकी आवश्यकता है। तो इस चीज को, इस संकल्पना को आप दूसरे प्रश्नों को हल करने में भी काम में ले पाएंगे बच्चों। ठीक है, उद्देश्य आपको समझ में आया। फिर देखिए, उद्देश्य के बाद में हम लिखेंगे आवश्यक उपकरण, क्या क्या सामग्री हमें चाहिए। तो हमें चाहिए 25 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर आकार के स्लेटी कार्डबोर्ड शीट चाहिए, हमें पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए। रबड़ दो बार नहीं चाहिए बच्चों, एक ही बार चाहिए। प्रकार चाहिए, स्केल चाहिए, कैंची चाहिए, कटर चाहिए। आप लिख लीजिएगा, ज्यामितीय बॉक्स चाहिए। ज्यामिति ज्यामितीय बॉक्स भी आप रख लीजिएगा, इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी इस क्रियाकलाप के दौरान बच्चों। फिर देखिए, क्रियाकलाप के लिए क्या-क्या तैयारियां आपको करनी है वो लिखेंगे हम फाइल में आवश्यक उपकरण के अगले पेज पे। सबसे पहले एक बड़े सफेद बोर्ड पर, जो कि 25 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर के माप का स्लेटी कार्ड बोर्ड हमें चिपकाना है। बड़ा सफेद बोर्ड लेना है, उस पे ये हमें 25 गुणा 30 सेंटीमीटर वाला स्लेटी कार्डबोर्ड चिपकाना है। फिर कार्डबोर्ड पर एक त्रिभुज एबीसी बनाना है, जिसमें ए बी किसके बराबर हो, एसी के बराबर हो, यानी कि हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तथा सफेद कागज पर बच्चों त्रिभुज एबीसी के प्रतिलिपि बनानी है। एक सफेद कागज पर हमें इस त्रिभुज एबीसी की प्रतिलिपि हूबहू त्रिभुज एबीसी भी बनाना है। फिर देखो आगे क्या करना है। सफेद कागज पर बनी त्रिभुज एबीसी में जो प्रतिलिपि आप बनाई थी, उसमें कागज मोड़ने की विधि से एडी माध्यिका बनाएंगे। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, माध्यिका होता है। तो आपको कागज को मोड़कर एडी माध्यिका बनानी है। उसके बाद में त्रिभुज के दोनों भागों में अलग अलग रंग भर देना है। और बोर्ड पर बनी जो त्रिभुज थी एबीसी, जिसकी हमने प्रतिलिपि बनाई थी, इसे चिपकाना है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है ना। परत एडी को बोर्ड पर हमें ढीला रखना है। बोर्ड पर हमें एडी को क्या रखना है, ढीला रखना है। इस तरीके से ये परत एडी है ना, इसको ढीला रखना है। अब आपको क्या करना है, इसको उठाना है। जब आप इसको उठाएंगे ना एडी को ढीला रख के, तो ये ए बी एसी की चिपक जाएगी और बी डी डीसी के चिपक जाएगी। और ये चिपक रही है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। और अगर ये कोण बराबर है तो हम कहेंगे कि इस त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बच्चों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्रदर्शन तथा प्रयोग में आप यही लिखेंगे, चिपकी हुई
त्रिभुज एबीसी को एडी के अनुदिश मोड़िए। फिर उसके बाद में देखिए कि बिंदु सी बिंदु बी पर स्थित है तथा एसी और एबी के अनुदिश गिरती है। आप देख सकते हैं कि सीडी बीडी के अनुदिश गिरती है, जो यह दर्शाता है कि कोण एबीसी कोण एसीबी के बराबर है। और अंत में बच्चों हम लिख देंगे निष्कर्ष। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ये कोण बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। अंत में आप अलग पेज पे लिखेंगे किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ये क्रियाकलाप संख्या 16 में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार से इसकी फाइलिंग करनी है, फाइल तैयार कैसे करनी है, ये भी हमने सीख लिया है बच्चों। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।